नमस्कार, न्यूज टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राधाकृष्ण संजय यादव जी वाराणसी से हैं, जो शिवपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और राजनीति में एक अच्छी समझ रखते हैं और एक तजुर्बेकार नेता हैं। जिस तरह से एसआईआर और वोट चोरी को लेकर लगातार विपक्ष पार्लियामेंट में हंगामा कर रहा है और कल से इंडिया अलायंस की यात्रा भी निकल रही है। इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राधाकृष्ण संजय यादव जी हैं। सर, आपका न्यूज टीवी में स्वागत है। आप पूरा मामला देख रहे हैं, जिस तरह से वोट चोरी को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, इधर राहुल गांधी जी यात्रा लेकर चल रहे, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने समय समय पर देखा है कि शुरू से सामंतवादी ताकतें अपने से जो ओबीसी समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, इनको हक लूटने का काम ये आज से नहीं कर रहे हैं। जब से मनुवादी ताकतें बनी हैं तब से हो रहा है। पहले ये अपनी ताकत से हमारा अधिकार छीनते थे, उसके बाद ये हमारे साथ मिल करके हमारे अधिकार को छीने, और अब इनके समझ में ये आ गया कि वोट की लड़ाई है तो वोट की लड़ाई में पीड़ित समाज को नहीं हराया जा सकता। तो इन्होंने एक नया फार्मूला निकाला वोट चोरी का। ईवीएम पे इतने दिनों से आपने देखा सवाल खड़े होते रहे, तो इधर आपने देखा कि बिहार में एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट को सुधारा जा रहा है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जब बिहार में इनको लोकसभा में जिन लोगों ने वोट दिया, उस वोट से आपने अपने लोगों को सांसद बनाया, और अब आपको जब लगा है कि ये जो इसमें गलत वोटर लिस्ट बनी हुई है, जिसका लाभ भाजपा के लोगों ने ले लिया है, तो अब इस पर अगर कहीं पकड़ हो जाएगी तो उसमें वो फंस जाएंगे। तो उन्होंने एसआईआर के माध्यम से ये प्रयास किया कि अब हम दो काम करते हैं। एक तो जिन गलत लोगों का वोट हमने डलवाया था वोटर लिस्ट में, उसका वोट ले लिए हैं, तो अब ये पकड़ में ना, इसको बाहर कर देंगे एसआईआर के नाम पर। और दूसरा काम करेंगे कि जो एससी समाज, ओबीसी समाज है, उसका भी जिन लोगों का वोट है, उनको जो है कि पहचान पत्र के आधार पर उनका भी नाम हम अधिक से अधिक संख्या में काट देंगे और हम फिर से जो है कि विधानसभा का चुनाव बिहार में जीत जाएंगे। धन्यवाद देते हैं हम राहुल गांधी जी को, धन्यवाद देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव जी को कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने 6 महीना इस पर अपनी पूरी टीम के साथ काम करके चुनाव आयोग ने जो डाटा दिया था इनको, उसी डाटे में गड़बड़ी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग के ही डाटे में गड़बड़ी है, तो उन्होंने बताया है कि भाई हमने इस पर वर्क कर लिया और ये गड़बड़ी आपकी वोटर लिस्ट में है। तो इससे साबित होता है कि आप सरकार के साथ मिलकर के वोट चोरी कर रहे हैं। अब इस पर आयोग तिलमिलाया हुआ है और वो उनसे चाहता है कि आप हमको एफिडेविट दीजिए। भाई आप ही द्वारा डाटा जारी है, उसमें हमें एफिडेविट देने की तो कोई जरूरत नहीं। आज हाउस में एफिडेविट लेके भी विरोध प्रदर्शन किया गया। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सदन में भी डाटा दिखाया कि हमने तो आपको हलफनामा दिया था, उस हलफनामे का क्या हुआ, और वो हलफनामा ऑनलाइन है, उसको आप गड़बड़ भी नहीं कर सकते। तो बहुत बुरी तरीके से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन फंस चुका है। सवाल होता है इलेक्शन कमीशन से, जवाब देती है बीजेपी, जवाब देता है चैनल मीडिया, और बहुत दुर्गति हो गई है चैनल जो गोदी मीडिया है उसकी इतनी दुर्गति हो गई है निचले स्तर पर कि अब वो हंसी का पात्र हो चुके हैं। उनको कोई देखना और सुनना नहीं चाहता है। देखने के बाद इतनी नफरत हो गई है कि उसको आदमी डिलीट कर देता है, तुरंत हटाता है कि इसमें कुछ है नहीं। तो अब हमारा देश फिर से, जो गांधी का देश है, जो नेहरू का देश है, जो सुभाष चंद्र जी का वो देश है, अब जाग चुका है। अब हमारे यहाँ क्रांति फैल चुकी है। क्रांति हर रोज नहीं होती, क्रांति आने में थोड़ा समय लगता है। जब अन्याय की पराकाष्ठा पार हो जाती है तो क्रांति होती है। बिहार में जिस तरीके से
जनता जुट करके रोड शो कर रही है, रैलियों में जा रही है। तो आपने पहले देखा होगा कि शुरू में जब मोदी जी आए थे अपना विजन लेकर के गुजरात का, तो कितना अपार समर्थन उनको मिल रहा था, और अपार समर्थन से वो कहां तक पहुंच गए, आज लोग पोस्टर लगा रहे हैं उनके ऊपर के वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मतलब आप आए थे कहां से और आप गए कहां पे। तो आज समर्थन मिल रहा है विपक्ष को और जनता जाग चुकी है, और निश्चित तौर से बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और निश्चित तौर से राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और तेजस्वी जी पर यह विश्वास है देश की जनता को, पीड़ित समाज को, दलित समाज को, कि न्याय और हक ये नेता आपको दिला के रहेंगे। इसके लिए कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी क्यों पड़े, हम लोगों को किसी भी स्तर तक जाना पड़ेगा, वो जाएंगे और हमारी जनता को न्याय दिलाएंगे। सर, राहुल गांधी जी ने कहा कि अभी हमारे पास कुछ डाटा और है और अभी ये यात्रा के बाद डाटा हम और पेश करेंगे, और सामने बिहार का इलेक्शन चल ही रहा है। अभी 27 में यहाँ यूपी विधानसभा का चुनाव, ऐसे में जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है, समाजवादी पार्टी, आप एक अनुभवी नेता हैं, आप कई चुनाव लड़े हैं, आप जमीनी स्तर के नेता हैं, तो ऐसे में आप लोग की क्या तैयारी रहेगी इन तमाम सारे मुद्दों से निपटने के लिए? देखिए, हम लोगों की तैयारी चल रही, बूथ स्तर पर समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, वोटर लिस्ट की जांच हो रही है, वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाए जा रहे हैं, गलत नामों को कटवाने की एप्लीकेशन हम लोग दे रहे हैं। अब ये कैसे संभव हो सकता है कि आपको मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। मैं हर साल वोट देने जाता था जी, हर साल मेरा वोटर लिस्ट में नाम रहता था, और इस बार जब लोकसभा में के पहले जब हमने जांच किया तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम था, लेकिन जब हम बूथ पर पहुंचे तो वहां हमारा नाम काट दिया गया था, और मेरा ही नाम नहीं, ये बीजेपी के लोगों ने, जो भी समाजवादी पार्टी के वोटर थे, उनके हर घर से 2 वोट, 3 वोट, 4 वोट, 1 वोट, जैसा जिसकी संख्या थी वहां से इन्होंने कम कर दिया। दूसरा बुद्धिमानी इन्होंने क्या किया कि जो भाजपा के नेता थे या जो भाजपा समर्थक थे, उनके घरों से 15 वोट, 20 वोट कहीं ना कहीं से ले आके इन्होंने बढ़वा दिया, और उस वोट को इलेक्शन एजेंट जो इनका होता है वो चिन्हित कर लेता था, और उसके माध्यम से कर्मचारी खुद ही वोट डाल देते। तो आपको कोई एक बात आप समझिए, पहले वोट पर जो है कि बूथों पर कब्जा होता था कि भाई जाइए आपका वोट मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या शुरू हुआ कि लाइन में लगा करके आपका वोट मार दिया गया, जब आप आए तो कहे कि हमारा वोट, तो कहे आपका तो वोट पड़ चुका है। अब इससे भी ऊपर बीजेपी आकर के की है कि न आपका बूथ कब्जा होगा, न आपको लगवा करके वोट लाइन में वोट मारवाना है फर्जी, वो कर्मचारी ही आपका वोट सरकार का मार दे रहे हैं, आप मारते रहिए वोट। पहले ही उन्होंने इतना वोट मार दिया है कि वो शुरू करेंगे 25,000 50,000 के आगे से, और आप देख रहे थे कि बीजेपी की जो लीडिंग हो रही थी वो 1,50,000 60,000। अरे भाई, मतलब ऐसा क्या था। तो अब उनकी चोरी तो पकड़ ली गई, तो अब वो SIR के नाम पर समीक्षा करके, अब बताइए, पहले आधार कार्ड हमारी पहचान के लिए बनता था जी, आधार कार्ड बैंक में लगता है, उसी के उस पर बनता है। वोटर लिस्ट बनती है तो कहते हैं आधार ले आइए, हमको पासपोर्ट बनाना है तो आधार ले आइए, स्कूल में बच्चे का नाम लिखाना है तो आधार ले आइए। तो ये आधार को मेन पहचान पत्र के रूप में माना गया। अब आपने कह रहे हैं कि अब आधार पहचान पत्र नहीं है, तो आखिर मेरा पहचान पत्र है क्या? भाई आप कहते हैं कि वो ले आइए, जन्म की स्लिप ले आइए। पहले आप भी जानते हैं, जो लोग गांव घर में पैदा हुए उनकी तो कोई जन्म स्लिप बनती नहीं थी, क्योंकि उस समय कोई ऐसी मानसिकता नहीं थी किसी की। तो देखिए, बीजेपी सामंतवादी ताकतें मिल करके शुरू से हम लोगों को ऊपर हक अधिकारों पर डाका डालती आई हैं, और आज चूंकि सबसे बड़ा अधिकार वोट का हमको मिला है, एक 1 मैन 1 वोट का अधिकार है, वो हमसे वो छीनना चाहती है, वो छीन करके फिर से सत्ता में आना चाहती है। लेकिन जन क्रांति भी पैदा हो चुकी है, और जहां अन्याय होता है वहीं क्रांति होती है।
तो अब निश्चित तौर से मोदी जी ये भूल जाएं कि अब वो आगे चल पाएंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम तो कहते हैं कि भाई आप हमारे जिले की टॉप 10 अपराधियों की, माफियों की लिस्ट निकालिए और उनका इनकाउंटर करिए, तो पता चलता है कि भैया वो तो स्वजातीय बंधु हैं, वो तो सरकार में हैं। आप जौनपुर चले जाइए, आप बलिया चले जाइए, आप गाजीपुर चले जाइए, तो जो इनके लोग हैं सरकार में हैं और वो अपराध कर रहे हैं, वो सरकारी ठेकों को मतलब एक हद से अधिक जा करके, मानक से अधिक जा करके उसका दोहन कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। एक घटना आपने देखा कि एक महिला जो समाजवादी पार्टी से विधायक थी, हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे साथ योगी जी ने न्याय कर दिया। तो वहीं तो बिजमा यादव जी भी हैं। हाँ, बिजमा यादव जी विधानसभा में कहा उन्होंने, विधानसभा में कहा कि हमको न्याय कब मिलेगा, बहुत अच्छा है कि आपको न्याय मिल गया, तो हमको न्याय। तो जब हमारे देश में जाति देख करके न्याय मिलने लगेगा तो सोचिए कि पीडीए समाज आज के डेट में क्या कर सकता है। तो हमें एकजुट होने की जरूरत है, अपने हक अधिकार को जानने की जरूरत है, और इसको जो है कि हमारा वोट कोई छीन न पाए, इसके लिए अब हमें हर बूथ पर अपना कैंप लगा करके हमको सजग रहने की जरूरत है। सर, पूर्वांचल सपा का गढ़ है और हमेशा से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जब 17 के बाद लड़खड़ाई भी तो पूर्वांचल ने ही संभाला। तो ऐसे में जिस हिसाब से मूवमेंट यही पूर्वांचल के बगल सासाराम से शुरू हुआ है, इंडिया अलायंस की रथ यात्रा ये 1 सितंबर तक चलेगी, पटना में समापन होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, लालू यादव जी ने जी बिहार को जगाया और माननीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश को जगाया, बहुजन को भी यहां कांशीराम साहब ने जगाया। तो यूपी और बिहार दोनों एक सटा हुआ प्रदेश है और दोनों बहुत पिछड़ा हुआ भी था, और बिहार में भी बहुत सामंतवादी ताकतें रहीं और उत्तर प्रदेश में भी सामंतवादी ताकतें रहीं। आपने देखा कि राजा भैया को जिस तरीके से बहन जी ने उनको, उनके जो गलत कार्य थे उसके लिए उन्होंने उनको जेल में डाला, तो हम लोगों के नेताजी कितने दयालु थे कि अगर थोड़ा सा भी कोई आंसू बहा दिया तो उनकी भावनाओं में नेताजी बह जाते, तो उसको न्याय दिलाने का काम करते। और आज वही नेताजी ने जिसको न्याय दिलाया, आज वही अन्याय की बात कर रहा है, आज वो अखिलेश यादव के खिलाफ बात कर रहा है। तो ये लोग तो एहसान फरामोश लोग हैं और आज से नहीं है, शुरू से है। तो इनको जब भी मौका मिलता है ये कल बल छल लगाते हैं और लगाते रहेंगे। इनसे लड़ने के लिए हमको संविधान ने एक वोट का अधिकार दिया है, हम उससे लड़ करके और हम अपनी सरकार बनाएंगे और गरीब और कमजोर को न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव संजय राधाकृष्णन जी थे।